यस डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत और सलामती से होंगे। आज की जो वीडियो है वह HRM यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की असाइनमेंट नंबर 2 के सॉल्यूशंस के साथ, ये सॉल्यूशन के साथ साथ एक ओपिनियंस है, एक रिसर्च मटेरियल है, एक रिसर्च कंटेंट है। यू डोंट फुली डिपेंड अपॉन दिस सॉल्यूशंस। आपने मज़ीद रिसर्च करनी है ताकि आपके मैक्सिमम मार्क्स हों। आपने प्लेजरिज्म नहीं करनी, यानी आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, जिसकी बुनियाद पर आपने एज ए इसको हेल्पफुल मटेरियल इस्तेमाल कर सकते हैं, बट डोंट कॉपी पेस्ट इट, अदरवाइज आपके नंबर कम आ सकते हैं या प्लेजरिज्म का शिकार हो सकते हैं। सो आपने स्टूडेंट इसको एज ए हेल्पफुल मटेरियल इस्तेमाल करना। आइए सबसे पहले हम इस केस स्टडी को पढ़ते हैं, जिसमें वो क्या पूछना चाह रहा है। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट के इसकी जो मार्क्स हैं वो 10 है और उसकी ड्यू डेट फरवरी 3, 2020 है। इसमें वो जॉब एवेल्युएशंस को और जॉब प्राइसिंग्स के हवाले से बात करने लगा है। वो पूछने लगा आपकी क्या ओपिनियंस है बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ HRM आफ्टर जॉब एवेल्युएशन एंड जॉब प्राइसिंग। जब आपने जॉब वैल्यूएशन करनी है, उसकी प्राइसिंग करनी है कि उसकी क्या एक कीमत लगाएं एक जॉब की। जॉब से मुराद क्या है? काम देना किसी बंदे को, किसी डेजिग्नेशंस को अपॉइंट करना। तो आप उसके मुतल्लिक आपकी क्या ओपिनियंस हैं। प्रिवेलिंग वेजेस, कॉस्ट ऑफ लिविंग, बार्गेनिंग पावर, प्रोडक्टिविटी, एबिलिटी टू पे, इक्विटी आर सम ऑफ द फैक्टर्स। अब ये फैक्टर जो हैं एक मालिक विच एम्प्लॉयर्स मोस्टली कंसीडर वाइल डिटरमाइनिंग द पे। एक मालिक जो है जब वो क्या करता है, जॉब वैल्यूएशन कर रहा होता है और जॉब प्राइसिंग कर रहा होता है, तो इनके अलावा भी बेशुमार फैक्टर्स हैं जिनको वो देख रहा होता है। इन योर ओपिनियन, आपके ख्याल में विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टू बी कंसीडर्ड वाइल डिटरमाइनिंग द पे फॉर द फॉलोइंग जॉब। यानी वो जॉब जो नीचे दो डेजिग्नेशंस जो आपकी असाइनमेंट में दी हैं, आपके ख्याल में वो पूछ रहा है कि क्या आपकी ओपिनियंस है और क्या राय है कि उनके लिए इन 6 में से कौन से जो मिनिमम जो हैं वो 2 फैक्टर जो हैं वो बेहतर और सूटेबल हैं। सबसे पहले हम इन फैक्टर्स को ब्रीफली पढ़ लें ताकि हमें जो आपको सेट करने में, फाइंड आउट करने में आसानी हो सके। प्रिवेलिंग वेजेस। अब प्रिवेलिंग वेजेस क्या होता है? यानी ऐसी वेजेस जो मौजूदा ज़माने में पाई जाती हो सेम डेजिग्नेशंस की। कोई भी डेजिग्नेशन सपोज करें अकाउंट ऑफिसर है, उसकी बैंकिंग में सैलरीज क्या है। तो अगर आप अकाउंट्स मैनेजर्स को हायर कर रहे हैं तो उसकी क्या होनी चाहिए। सिक्योरिटी ऑफिसर को हायर कर रहे हैं तो क्या होनी चाहिए। तो आपने प्रिवेलिंग वेजेस के फैक्टर को सबसे पहले निगाह में रखना है। फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग, ये जो फैक्टर है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ए पे इंक्रीज मस्ट बी रफली द इक्विवेलेंट टू द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज इफ ए पर्सन इज टू मेंटेन ए प्रीवियस लेवल ऑफ रियल वेजेस। यानी कॉस्ट ऑफ लिविंग को भी आपने मद्देनजर रखना है। बार्गेनिंग पावर। अब कुछ डेजिग्नेशंस ऐसे होते हैं जिनके अंदर बार्गेनिंग पावर का अंसर पाया जाता है। यानी कुछ जॉब्स की रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि उनकी मार्केट में डिमांड ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे बार्गेनिंग पावर एम्प्लॉयर के साथ जो है एम्प्लॉय कर सकता है। प्रोडक्टिविटी बेसिक प्रोडक्शन से या प्रोडक्ट से वर्ड निकला है प्रोडक्टिविटी, सलाहियतों की बुनियाद पर, प्रोडक्शंस की बुनियाद पर। एबिलिटी टू पे, एन ऑर्गेनाइजेशन असेसमेंट ऑफ इट्स एबिलिटी टू पे, यानी उसकी एबिलिटीज़ की बुनियाद पर ये फैक्टर्स देखे जा रहे हैं। इक्विटी, फिर आपने ईमानदारी की बुनियाद पर देखना है, यानी इक्विटी का मतलब होता है फेयरली, सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट करना। तो ये 6 अनासर हैं, फैक्टर्स हैं जिनको एक मालिक जब वो तनख्वाह या किसी की कंपनसेशन डिसाइड कर रहा होता है तो इन 6 में से देखता है। अब आप HRM के स्टूडेंट हैं या आप ह्यूमन रिसोर्स में बैठे हुए हैं, तो सपोज करें ये 2 केस आपके सामने आते हैं। चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर यानी CIO। अब ये कमर्शियल बैंक का रिक्वायर्स द सर्विसेज ऑफ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। उनको चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स की सर्विसेज चाहिए या उसकी
समझ लेगा आपने एक बंदा हायर करना है. He या she will be responsible for ensuring the security. अब उसकी जॉब डिस्क्रिप्शंस क्या हैं कि उसने इंश्योर करना है सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस ऑफ इंफॉर्मेशन एसेट एट द बैंक. रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूड अवेलेबिलिटी, इंटेग्रिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डाटा इन एडिशन. यानी उसने जो उनकी इंफॉर्मेशन है इंटरनल और एक्सटर्नल, उसकी अवेलेबिलिटी भी करनी है, उसकी इंटीग्रिटी भी करनी है और उसको महफूज भी रखना है ताकि वो किसी गलत बंदे के हाथ ना लगे. तो आप समझ सकते हैं कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट जॉब है बैंक के हवाले से. बैंक में आपको पता है कि लोगों के अकाउंट्स का डाटा होता है, लोगों के प्रोफाइल्स होते हैं. तो अगर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो है किसी भी इस बैंक का कोई भी जो है वो समझे कि उसमें से लीक करे तो बैंक के लिए एक बड़ी बदनामी का बाइस है. अब आपने उसकी जब पे डिसाइड करनी है तो प्रिवेलिंग वेजेस को मेरे अब पॉइंट ऑफ व्यू से आप खुद देख सकते हैं, इनमें से को मज़ीद बेहतर देख सकते हैं. प्रिवेलिंग वेजेस सबसे पहले ख्याल रखना है. ये नहीं कि ठीक है कि आप अपनी मर्ज़ी से दे दें कि नहीं यार इस तरह. आपने प्रिवेलिंग वेजेस को देखना है कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स को अदर बैंक्स क्या दे रहे हैं, ताकि फिर इक्विटी को मद्देनज़र रखना है, उसको ईमान यानी फेयर वेजेस देनी है. ये मेरे ख्याल से दोनों फैक्टर हैं. आप मज़ीद देख सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं अदर मटेरियल से, अदर कंटेंट से, वीडियो से, मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोस जो रिसर्च के तौर पर अपलोडेड हैं, आप उनसे हेल्प ले सकते हैं. अब दूसरे केस में चलते हैं कि हम भी होंगे HRM स्टूडेंट, हम क्या किन अनासर की बुनियाद पर फैसला करेंगे कि इस शख्स को इन दो अनासर की बुनियाद पर जो है एनेस्थीसियोलॉजिस्ट ये एनेस्थीसिया देता है प्री एंड पोस्ट मेडिकल प्रोसीजर ऑपरेशंस के दरमियान, यानी दर्द का इंजेक्शन लगाता है जिससे दर्द या पेन जो है वो रिलीफ हो जाता है, तो ऑपरेशंस में आसानी हो जाती है. इन वेल रिप्यूटेड रिक्वायर्ड है एक वेल रिप्यूटेड प्राइवेट हॉस्पिटल, यानी एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट जो है वो रिक्वायर्ड है एक प्राइवेट हॉस्पिटल को. ही विल शिल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर पेन मैनेजमेंट ड्यूरिंग प्री एंड पोस्ट मेडिकल. अब पहले और बाद में मेडिकल प्रोसीजर में या मेडिकल ऑपरेशंस में वो रिक्वायर्ड है. जॉब स्केड्यूल इज एक्सपेक्टेड टू हाईली इरेगुलर एज पर द नीड, यानी जो ही ऑपरेशन आएगा तो उसको बुलाया जाएगा. You are required to identify the most significant factor which their respective employer should consider while determine the pay. अब मालिक को कौन से दो ऐसे फैक्टर है जिनको मद्देनजर रखना है इसकी तनख्वाह बनाते वक्त. Explain those pivotal factor with logical arguments in the context of each other. यानी अब जो आपने दो फैक्टर राइट डाउन करने हैं उसमें लॉजिकल्स जो है वो इम्पोर्टेंस हो, अहमियत हो. यानी मैंने जो सेट किए हैं वो बारगेनिंग पावर है, यानी मालिक को पता है कि डेफिनेटली ये कोई रेगुलर नहीं है, फिक्स नहीं है, ये जब आप बुलाएंगे तो बारगेनिंग पावर डेफिनेटली फैक्टर को आपने मद्देनज़र रखते हुए सैलरी बनानी है. फिर चूँकि ये ऑपरेशंस के दरमियान है तो एबिलिटी टू पे दूसरा ये फैक्टर आपने मद्देनज़र रखना है. तो आप मज़ीद जो है इन 6 फैक्टर में से अपने लॉजिक्स की बुनियाद पर, अपने एक्सपोजर्स की बुनियाद पर जो आपको 100 वर्ड से ज़्यादा उन्होंने रिक्वायर्ड है, डू नॉट इंक्लूड इरेलीवेंट इंफॉर्मेशन एंड डू नॉट कॉपी फ्रॉम वेरियस स्टूडेंट ब्लॉग्स. ठीक है, ये उन्होंने सख्ती से किया है. तो ये एक आसान और इजी असाइनमेंट है. 1 घंटे आधे घंटे से 1 घंटे में ये आपकी असाइनमेंट बन के अपलोड हो जाएगी. जस्ट इसको वीडियो को देखें और कंसल्ट करें चैप्टर नंबर 28 और 29 से, जो कि आपके उसी में से मैंने काफ़ी कंटेंट और मटेरियल लिया है जो जॉब वैल्यूएशंस और जॉब प्राइसिंग के वाले से है. तो आपको काफ़ी 28 और 29 चैप्टर को आप कंसल्ट करें तो आपको काफ़ी
اس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. Within 1 hour you have ability, you can write it down and upload on your LMS. ٹھیک ہے. اس کی بقایا جو رولز اور ریگولیشن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ رومنس میں فونٹ یہ ہونا چاہیے, اس کی بنیاد پر آپ نے بنانی ہے. اگر وہ کمی رہ جائے تو آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں. سو اب سب اسٹوڈنٹس سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں تاکہ ادر اسٹوڈنٹس بھی اس ریسرچ مٹیریل سے فائدہ اٹھا سکیں. آپ سب کے تعاون کا شکریہ.